क्रिसमस का त्योहार बेहद खास होता है। इस दिन यीशु के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, जो प्रेम और शांति का प्रतीक है। क्रिसमस आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। इससे पहले इस खास मौके पर सेंट एलोयसियस स्कूल में बच्चों के लिए एक इवेंट आयोजित किया गया। क्रिसमस में ये जो इवेंट एलोयसियस स्कूल ने अरेंज किया है, दैट वाज फैबुलस एंड वंडरफुल, एंड व्हाट आई फील दैट they have a good bondage between the teachers and the student parts, and we are doing lot of things thinking about the future and the next generation children. No, they are the super generation children where they'll be learning many new things with the development of technology. जैसे कि आप लोग जानते हैं AI, robotics, coding, ये सब अभी चल रहा है, and we are introducing in the school for our children. जहां स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शानदार इवेंट में लाइव नाटक, पेंटिंग, क्रिसमस कैरोल्स और फन एक्टिविटी स्टूडेंट्स द्वारा प्रस्तुत की गई। बता दें कि स्कूल में बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि उनके भविष्य को आकार दिया जाता है, जहां तकनीकी उन्नति जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग की पढ़ाई से स्टूडेंट्स को एक नए युग के लिए तैयार किया जाता है। स्कूल प्रबंधन की प्राथमिकता है हर स्टूडेंट को तैयार करना, ताकि वे भविष्य में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके, जो भविष्य में उनके स्टूडेंट्स की ताकत बनेगी। लेकिन भविष्य के निर्माण में संतुलन भी जरूरी है, इसीलिए वे स्कूल में बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचाने और पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि घर और स्कूल का अनुशासन ही बच्चों के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यहाँ स्टूडेंट्स को न केवल एकेडमिक सफलता मिलता है, बल्कि समाज में जिम्मेदारी और टीम वर्क की भावना भी सिखाई जाती है, ताकि वे सिर्फ अच्छे विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बन सके। Christmas, okay, on this beautiful day, Christmas, we celebrate the birth of Jesus, and therefore, यीशु मसीह यहाँ पर आए पृथ्वी में हमारे लिए शांति, प्रेम का संदेश लेकर। और आज हम लोग वही संदेश को बढ़ाने चाहते हैं कि हम लोग अपने भाई बहन के साथ भाईचारा के साथ रहें, शांति में रहें और आनंद में रहें। It's a time of giving and sharing with one another, to share the love, peace and joy with one. Students, and these are the foundation children, no? The first step in the school, and we are doing lot of things thinking about the future and the next generation children. No, they are the super generation children where they'll be learning many new things with the development of technology. जैसे कि आप लोग जानते हैं AI, robotics, coding, ये सब अभी चल रहा है, and we are introducing in the school for our children all these new technologies and development. हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे पेरेंट्स भी हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं घर पे, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि मोबाइल देके बोलते हैं बच्चे बैठे रहो। तो मोबाइल ऐसी चीज हो गया कि सभी चीज को रिप्लेस कर दिया, जैसे हम लोग सब जानते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि कुछ एजुकेटिव जो पढ़ाई के कनेक्टेड है, वैसे टाइप कुछ बच्चे लोग के लिए लोड करके दे सकते हैं ना बच्चे लोग। और टाइम फिक्स करना है ना, टाइम, सारा समय जो सुबह से उठकर रात भर मोबाइल लेके बैठते हैं बहुत खराब है। जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, बच्चे लोग को फिजिकल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, आंख स्पेशली आईज का प्रॉब्लम हो सकता है ना। सो ऑल दिस थिंग, बट इफ यू रेस्ट्रिक्ट द टाइम, सो इफ यू रेस्ट्रिक्ट द टाइम ना, जैसे कि बच्चे लोग बोलना सब चीज के लिए टाइम रखना है कि मोबाइल ठीक है, दे विल नॉट स्टे विदाउट मोबाइल, तो उसको बोलना है कि अच्छा तुम सब काम कर लो, उसके बाद तुमको आधा घंटा 1 घंटा देंगे मोबाइल तुम यूज करने के लिए ना। तो इफ यू डिवाइड इट एंड रेस्ट्रिक्शन तो रहना जरूरी है। कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है कि अपने आप को फ्री करने के बाद एकदम पेरेंट्स अपने आप को बचने के लिए मोबाइल दे देते ना। इसीलिए हम लोग सबसे बोलते पेरेंट्स को कि घर पे कुछ अपना रिक्रिएशन रखने के लिए, जैसे कुछ स्टोरी बुक पढ़ना, कुछ गाना अपने में रिक्रिएशन मोबाइल के अलावा। लेकिन पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, वो लोग भी थक जाते हैं, वर्किंग पेरेंट्स है, वो लोग के बहुत डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, डेली का जो
टेंशन रहता है ना, तो बच्चे लोग को और एक एडिशनल टेंशन है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा मोबाइल ले लो बेटा, जाओ तुम चुपचाप से अपना काम करो। आ जाए बच्चे लोग सभी, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग तो अभी सिंगल पेरेंट मतलब एक ही बच्चे है पेरेंट लोग का, और जिसमें वो लोग वो शेयरिंग नहीं है, वो लोग सीखते नहीं किस तरह से हम लोग दूसरे के साथ मिलकर रह सके। तो एक ही बच्चे हैं तो घर पे भी अकेले रहते हैं बेचारा बच्चे, तो यहाँ आने से वो लोग मिलते हैं दूसरे दोस्त के साथ ना। और ये जब प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो बच्चे लोग दे लर्न हाउ टू शेयर, हाउ टू बी विथ एवरीबडी नो। ये चलते ये आगे चल के सोसाइटी में वो लोग को हेल्प करेंगे ना, हाउ टू लिव इन सोसाइटी। Yes, good morning first of all. And so this is the day that we were waiting for a long time. It took few days. We didn't have much time, but our little buddies, they really cooperated with us for preparing this day. You know, the hard work that they have put in, it was wonderful, fabulous. And yes, a very big thank you I render to my principal. Because of him, it was possible. Otherwise, we wouldn't have been able to prepare this day. Gee, we have, we have been introduced with the digital world now. So, our principal, dear Father Devraj Fernandez, has provided us with a panel, a lot of activities where children, not only that boring class that we usually used to have, what we had learned, but now our kids, they are fully entertained digitally, not related only to the books materials, but also to the digital world with the panel that is available. Children can see things, view them clearly and understand things very well. Yes, the thing is that हम लोग बच्चे को guide करते हैं. This is the world where we cannot control the children because of the phone. ये खती करते हैं बच्चे लोग के लिए, but then we try, we guide them over here. We give them that understanding that children, you see in the school we are showing in a big panel, but in the phone it gets affected, your brain will be affected. So to some end our children are relating to it. So I get this response from the parents also. So this is it. Ji haan. Yes, we have many activities, like we have the PT classes, we have the dance. The action is always, it's not only that we are putting up the children with the books. हम लोग जो पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली दिखाते भी है। ये नहीं कि क्लासरूम में ही एक बोर्डम क्लास करना, बट उन लोग को नीचे लेके आना, एक्सरसाइज वे में करना। बहुत अच्छा है স্কুল का এনভায়রনমেন্ট। মানে কোনো প্রশ্ন মানে এখানে হয় না, ইটস ট্রুলি মানে কিছু বলার নেই এখানে। মানে স্কুলটা এতটাই ভালো, মানে আমার সমস্ত কিছু সিলেবাস বলুন, টিচার্স বলুন, সেলিব্রেশনস, মানে সব কিছু এখানে বাচ্চাদেরকে এন্টারটেইন করা সমস্ত কিছু এখানে হয়ে থাকে। মানে এটা খুব, মানে আমাদের লাক যে আমরা স্কুলে একটা ভর্তি করেছি ছেলেদেরকে, তো সেটার জন্য মানে খুব হ্যাপি আমরা। খুব ভালো, খুব ভালো, মানে আমি খুব স্যাটিসফাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম ভীষণ ভাবে এরা সেফ, ভীষণ ভাবে পড়াশোনা ভালো হয়, সমস্ত কিছু এখানে ভালো। মানে মানে আমরা কোনো টেনশনে থাকি না, স্কুলে পাঠানোর পর কোনো টেনশন থাকে না আমাদের, কোনো সমস্যা হয় না, কোনো সমস্যা নেই। কারণ বাচ্চারা তো এরকম করবেই, ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আর বাচ্চারা যদি না করে তাহলে তো মানে এটা কোনো ব্যাপারই না। নর্মালি একদম, মানে একদম বেশি মারধর না, বেশি বকাঝকা না, কিন্তু শাসনও করতে হবে, সমস্ত কিছু মেনটেন করতে হবে, ফ্রেন্ডলি ব্যবহার করতে হবে, তবেই বাচ্চারা সমস্ত কিছু ওরা শেয়ার করবে আমাদের সাথে। হ্যাঁ, আমার মতে ভীষণই ভালো। আইসিএসসি কারিকুলাম ওরা ফলো করে স্কুল, তো আমি হ্যাপি, আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আমার নাম মনমন কুন্ডু, আমার ছেলে কেজিতে পড়ে। क्रिसमस में ये जो इवेंट अलोयसियस स्कूल ने अरेंज किया है, दैट वाज फैबुलस एंड वंडरफुल, एंड व्हाट आई फील दैट they have a good bondage between the teachers and the student parts, whereas I never feel that कोई segregation है। all the students, they have taken care the important part and बहुत अच्छा bondage है। especially all credit goes to the principal boss, the principal sir Devraj Fernandez, and all the teachers, faculties
तो मेरे को तो एक बहुत ही फैमिली सा महसूस होता है जब भी मैं कोई भी इवेंट पे यहाँ पे आती हूँ। फैंटास्टिक एनवायरनमेंट, फैंटास्टिक। स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको लेके एजुकेशन पार्ट, हाइजीन पार्ट एंड ऑल द इवेंट्स पार्ट, एवरी ओकेशन दे फॉलो देयर ओन इन देयर ओन स्टाइल एंड दैट इज वेरी वेरी टचिंग, वेरी लवेबल। नहीं नहीं नहीं, एक्टिविटीज इन स्कूल में इतना ज्यादा होता है कि वो एक्टिविटीज वो लोग यहाँ से सीख के जाने के बाद घर पे वही करने लगता है, लाइक डांसिंग एंड पेंटिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग। मेरा बेटा तो कभी फोन पे ज्यादा नहीं लगा रहता है, लाइक दे मोस्ट ऑफ द ओनली जो स्कूल में सिखाते हैं, इतना सारा होमवर्क, इतना सारा एक्टिविटीज घर के लिए देते हैं, वो करते करते उन लोग को फोन पे जो है ना एडिक्शन वो नहीं होता है। टाइम ही नहीं मिलता है बच्चे लोग का, क्योंकि उन लोग का स्टडीज इतना ज़्यादा होता है, काम इतना, होमवर्क ज़्यादा होता है, वो उसमें ही वो लोग बिजी रहते हैं। आई थिंक सारे स्टूडेंट को, सारे बच्चे को ऑब्वियसली खेल के लिए 2-3 घंटा देना ही चाहिए, बिकॉज वो कम हो जा रहे हैं। अभी बच्चे लोग मोबाइल पे ज़्यादा एडिक्टेड हो जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ओपन स्पेस में आए, वो लोग ज़्यादा खेल कूद में टाइम दें। यहाँ का स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। मतलब हम लोग इतने दिन से, मेरा बड़ा भी लड़का इसी स्कूल में एंड छोटा वाला भी इसी स्कूल में। मेरा बेटा को अभी मतलब कि अभी टाइफाइड हुआ था, बट जैसे रिकवर हुआ वो स्कूल के बिना रह ही नहीं सका। वो आने के लिए एकदम बेचैन। अभी 2 दिन से वो जबरदस्ती आ रहा है। मैम लोग बोली भी, सर भी बोले कि ऐसा कोई टेंशन मत कीजिए, स्कूल का लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बट वो तो मतलब स्कूल आने के लिए 2 दिन से जबरदस्ती आ रहा है। हाँ, टीचर्स बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा तो मतलब कि एक क्या होता है, बच्चे को टीचर से यदि लगाव नहीं होगा ना तो वो स्कूल क्यों आएंगे। टीचर्स ही उनको लिए बहुत है। मतलब कि वो 10 बार पूछेगा कि मैम, मेरी मैम तो कितनी क्लास लेगी, हाँ लेंगे 2-3 क्लास तो ले ही लेगी। बोलते नहीं नहीं, ड्राइंग मैम कितनी क्लास लेगी, हाँ नहीं, ड्राइंग मैम भी बहुत सारे क्लास लेगी। तो उसको बहाना वो चला आएगा स्कूल, वो बोलेगा नहीं हम जा रहे हैं मैम, मेरे को पसंद है। बहुत कुछ है। अनुषा अंग्रेजी क्लास में है।